गाइस, वेलकम बैक टू ये सनलिना। हमारा दिया हुआ है तो ये 3। अच्छा, एक चीज, हम ये दोनों जो इक्वेशन है इन दोनों से यूज टू नहीं है तो हम दोनों को अब ट्रांसफर करेंगे यूज टू फॉर्म में। सोल्यूशन 2x/3 प्लस 3y/2 इक्वल्स टू 5। हम एक चीज कर सकते हैं कि हम यहाँ पे देखो, या तो हम एलसीएम करके वो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, या फिर हम अगर दोनों तरफ 6 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि इसका जो एलसीएम है वो है 6, तो हम 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दे बाई 3 प्लस 6 इंटू 3y/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 5। तो क्या आता है कि ये 2 ये 3, तो 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 30। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। हम दूसरे को भी ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे। दूसरे को अच्छा एक बार देख लेते हैं कि हमने जो ये 6 मल्टीप्लाई किया है ये सही है कि नहीं। सही कैसे चेक करेंगे, सही है कि नहीं वो चेक करेंगे हम। चलिए एक बार एलसीएम करके भी देख लेते हैं रफ में कि जो हमने किया है इसका आंसर सेम आता है कि नहीं। तो चलिए एक बार एलसीएम का भी कर लेते हैं। कैसे, 2x/3 प्लस 3y/2 इक्वल्स टू 5। 6 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 5, तो 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 30। देखो ये एकदम सेम है, एकदम सही है, सेम है, तो ये तरीका भी सही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो दूसरा वाला है उस दूसरे वाले को भी हम ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरा वाला क्या है, x/2 प्लस 4y/3 इक्वल्स टू, ये एक बार में लिख दो कि 6 4 24 और 1 25/6। इसे भी हम इसका 2 इंटू 3 एलसीएम 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। x/2 प्लस 6 इंटू 4y/3 इक्वल्स टू 6 इंटू 25/6। 3 2 और ये 6 कैंसिल हो रहा है, तो 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 25। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 प्लस 9y इक्वल्स टू 30 और 3x प्लस 8y इक्वल्स टू 25। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ पे भी कुछ करने को खास मिल नहीं रहा, तो हम 4 से 3 को, 3 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 3 को और 3 से 4 को, मतलब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो कर देते हैं। अब लिख दूं क्या ऐसा, मेरा तो मन कहता है कि लिख देती हूँ, कि अब लिख लेते हैं वैसा ही फॉर्म कि बाय और फ्रॉम 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 वी गेट। देखो 1 इंटू 3, 1 को हम 3 से करेंगे, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, 2 को हम 4 से करेंगे। तो क्या हो रहा है कि पहले हमने 1 इंटू 3 लिखा है ना, तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12x प्लस 3 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 9 मतलब 27y इक्वल्स टू 30 मतलब 90। ये हो गया, और नीचे ये तो 12 ही आना है, प्लस 4 इंटू 8 मतलब 32y इक्वल्स टू 25 मतलब 100। सब्ट्रैक्ट किया है हमने, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन। अब ये देखो, ये जो 12 12 है ये एकदम कैंसिल आउट। ये क्या आ रहा है,
-5y इक्वल्स टू -10, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 10/5 मतलब y इक्वल्स टू 2। हमें y इक्वल्स टू मिल गया। तो अब हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को, ये 1 और ये 2, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में अगर हम इसे डाल दें तो हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इधर तो हमें खास कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा वाला आसान है तो हम कौन से वाले में डालें। तो इस बार हम एक लॉटरी करके जो फर्स्ट है वही पे डाल देते हैं कि पुटिंग फर्स्ट पे जो है इक्वेशन नंबर 1 मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1 we get। तो y का वैल्यू ये 1 क्या था हमारा, 1 था 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 30 और y इक्वल्स टू क्या है, y इक्वल्स टू 2 मतलब 4x प्लस 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 30, 4x प्लस 18 इक्वल्स टू 30, 4x इक्वल्स टू 30 minus 18, 4x equals to 12 और x equals to 12/4 मतलब x equals to ये 12 ये 3 तो हमें आंसर क्या मिल गया, therefore the required solution is x equals to 3 और y equals to 2। ये देखो हमारा आंसर मिल गया। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने वही मेथड अप्लाई किया कि जिस फॉर्म में हम यूज टू नहीं है उस फॉर्म से ट्रांसफर करके हम दूसरे फॉर्म में ले लिया, जिसमें हम यूज टू है तो उस फॉर्म में लेके और ये आसानी से आ भी गया। और इधर हमने एक नया तरीका सीखा कि अगर हम ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो अगर हम उसके एलसीएम से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ऐसा एक इक्वेशन मिल जाता है, ऐसा एक सोल्यूशन करने का तरीका भी मिल जाता है। तो हमने दोनों इक्वेशन निकाल लिया। वो दोनों इक्वेशन निकालने के बाद हमने नॉर्मल सा फिर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करके y का वैल्यू मिल गया और y कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया मतलब दूसरा तो यूं ही मिल जाएगा। अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।